भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। माता देवकी के इस 8वें गर्भ के प्रसव का समय जैसे जैसे बीतता आ रहा था, वैसे वैसे उनकी शोभा और बढ़ती जा रही थी। उनका तेज देख कंस को भी विश्वास हो गया था कि यह गर्भ निश्चय ही उसका काल है। उसने कारागार पर पहरा और कड़ा कर दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार की रात आधी बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होने वाला था। सहसा कारागार की वह कोठरी जिसमें वासुदेव देवकी कैद थे, प्रकाश से भर उठी। परम कृपालु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भाव विभोर होकर वसुदेव जी और माता देवकी की प्रभु की स्तुति करने लगे। कंस के भय से त्रस्त माता पिता को भगवान ने आश्वस्त किया। माता के कहने पर वे अपना दिव्य चतुर्भुज रूप त्याग कर शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। परंतु वसुदेव जी से उन्होंने पहले ही कह दिया था, आप मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा दें और उनकी पत्नी यशोदा जी की नवजात पुत्री को यहाँ ले आएं। भगवान की योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल चुकी थी। कारागार के रक्षक गहरी निद्रा के वशीभूत हो गए थे। वसुदेव जी ने एक सूप में भगवान के उस शिशु रूप को रखा और उन्हें सिर पर उठाकर वे गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना जी ने प्रभु चरणों का स्पर्श कर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग जी अपने फणों का छाता फैलाए मूसलाधार वर्षा से शिशु की रक्षा करने लगे। योग माया के प्रभाव से माता यशोदा भी अपने तत्काल उत्पन्न पुत्री से अनभिज्ञ गहरी निद्रा में थी। शिशु रूप प्रभु को उनके समीप सुलाकर और उनकी कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस मथुरा लौट आए। उनके कारागार में पहुंचते ही योग माया का प्रभाव लुप्त हो गया। पुनः हथकड़ी बेड़ियों से वे आबद्ध हो गए। कन्या शिशु रुदन करने लगी। कारागार रक्षक जग गए और उन्होंने कंस से देवकी के पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुना दिया। कारागार रक्षकों से देवकी के 8वां पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुनकर हड़बड़ाया कंस दौड़कर वहां पहुंचा। माता देवकी ने बिलख कर कहा, भैया यह तो लड़की है, आप जैसे योद्धा का भला क्या बिगाड़ सकेगी, इसे तो मुझसे मत छीनो। किंतु आतताई कंस भला क्यों मानता। उसने देवकी की गोद से उस नन्ही कन्या को झपट लिया। वह उसे घुमाकर पटकना ही चाहता था कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वस्तुतः भगवान की योग माया ही थी। वह चतुर्भुज